हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानस्थली क्लासेस। गाइस, ये यूनिट नंबर 1 की क्लास नंबर 9 है, जो एजुकेशनल थिंकर्स की आपकी लास्ट वीडियो है। आज जिनको हम पढ़ने वाले हैं वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की क्या शिक्षा दर्शन है, उनके शैक्षिक विचार किस प्रकार के हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर इनसे क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनकी दर्शन किस प्रकार का था, वो किस प्रकार की फ़िलॉसफी को स्वीकार करते थे, साथ ही साथ उन्होंने किस पर महत्वपूर्ण बल दिया है, किस प्रकार के दर्शन को वो अपने जीवन में देखते थे, उससे संबंधित सिद्धांत दिया है। तो इन सब के डिटेल स्टडी इस वीडियो में की जाएगी। बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं कोटेशन जो हमारे सामने आया है, जो रिलेटेड है स्वामी विवेकानंद जी के साथ। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है, आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सामने दो तीन बातें उभर कर आ रही हैं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, सब कुछ अंदर से सीखना है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारी आंतरिक शक्तियाँ ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इंटरनल तुम्हारे अंदर ट्रेड्स हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। ठीक है, तो शिक्षकों को भी यहाँ पे इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ये बात कहते हैं कि आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है, यानी जो आपकी इंटरनल आत्मा है, ठीक है, आपका सेल्फ जो है, वो सबसे बड़ा टीचर होता है, वो सबसे अच्छा आपको सिखा सकता है। तो यहाँ पर आत्मा का महत्व भी समझ में आता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि परमात्मा आत्मा में है और आत्मा परमात्मा में है। ठीक है, आप वेदांत दर्शन में भी यही पढ़ते हैं ना, कि ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है कि तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूँ। यह किस दर्शन से रिलेटेड? तो वेदांत दर्शन से। वेदांत दर्शन की इसी फिलॉसफी को स्वामी विवेकानंद भी स्वीकार करते थे और कहते थे कि आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। तो ये कोटेशन आप याद रखिएगा। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन में अगर हम देखें तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। जो भी आपके अंदर इंटरनल कॉम्पिटेंसीज हैं, इंटरनल एक तरीके से दक्षताएं हैं, आंतरिक दक्षताएं हैं, आंतरिक शक्तियां हैं, तो उसकी अभिव्यक्ति ही, उसका एक्सप्रेशन ही, वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? शिक्षा है। मानव में शक्तियाँ जन्म से विद्यमान रहती हैं, शिक्षा उन्हीं शक्तियों या गुणों का विकास करती है। जो भी शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर, जब हम पैदा होते हैं तो कुछ शक्तियाँ लेकर के पैदा होते हैं, और शिक्षा का कार्य क्या है? उन्हीं शक्तियों को बाहर करना। तो ऐसा स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन है, इस प्रकार का है। तो अक्सर कोटेशन आ जाता है कि मनुष्य के में निहित जो भी आंतरिक शक्तियाँ हैं उसका विकास करना, उसकी अभिव्यक्ति क्या है? शिक्षा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पूर्णतः रिलेट करता है स्वामी विवेकानंद जी से। और पूर्णतः बाहर नहीं आती है, वरन मनुष्य के भीतर छिपी रहती हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमारे हिडन टैलेंट्स होते हैं, जो कभी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने से, ठीक है, सिचुएशन ना सही आने से क्या होता है, वो बाहर नहीं आ पाते हैं। सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में ही निहित रहता है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर हमारे जो छुपे हुए टैलेंट हैं, जो हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं, वो बाहर आ सकती हैं। बस हमें क्या चाहिए? एक सिचुएशन चाहिए, एक परिस्थिति चाहिए होती है। और जितने भी प्रकार के ज्ञान हों, ठीक है, वो किसके अंदर छिपे हुए रहते हैं? वो आत्मा में निहित रहते हैं। हमारा सभी प्रकार का गुण कह लें, कॉम्पिटेंसीज यानी दक्षताएं कह लें, शारीरिक शक्तियां कह लें, वो सब हमारे अंदर ही हैं, हमको बस उसको बाहर निकालना है। तो स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन कुछ इस प्रकार का है। आगे देखिए, सभी ज्ञान वो सांसारिक हो परमार्थिक, दो बात यहाँ की जाती है, सांसारिक यानी पारमार्थिक, दो प्रकार का ज्ञान है। वह मन में ही निहित है, यानी आत्मा में ही निहित है। दो बात याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का ज्ञान, यानी वो लौकिक ज्ञान हो या अलौकिक ज्ञान हो, ठीक है, वह हमारे अंदर ही निहित है। बस ये बात कहते हैं कि आवरण, कुछ एक आवरण होता है, ठीक है, चाहे शरीर रूपी आवरण कह लें या भौतिक संसार रूपी विलीनता में हम इतने विलीन हो जाते हैं यहाँ पर अपनी लाइफ स्टाइल में, कि पहचान नहीं पाते हम अपने अंदर जो भी शक्तियाँ हैं उनको। ठीक है, अब क्या होता है, जब मनुष्य शिक्षा के माध्यम से या फिर योग साधना के माध्यम से, इन सब कार्यों के माध्यम से क्या करता है? अपने आवरण को, इस आवरण को धीरे धीरे हटाता है और फिर कहता है कि मनुष्य मुझे ज्ञान हो रहा है। मनुष्य क्या कहता है? मुझे ज्ञान हो रहा है। जैसे जैसे आवरण वह हट जाता है तो क्या होता है? मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। जो आपके अंधकार रूपी आवरण कह सकते हैं, ठीक है, वो ज्ञान को जो ढके हुए आवरण है वो धीरे धीरे हटता जाता है। तो क्या होता है? मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर क्या होता है? मनुष्य यह आवरण को हटा करके अपने अंदर शक्तियों को पहचान करके उसका विकास कर लेता है। तो यही प्रक्रिया किससे रिलेटेड है? शिक्षा प्रक्रिया से रिलेटेड है।
तो जब यह मनुष्य अपने अंधकार रूपी आवरण को हटा लेता है, ठीक है, और ज्ञान जो आत्मा में निहित है उसकी खोज कर लेता है, तो वह मनुष्य सर्वज्ञानी मनुष्य हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, एक तरीके से वह ज्ञानी बन जाता है। और कुछ बातें यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी से रिलेट कर सकते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद क्या थे कि आत्मा में विश्वास रखते थे, ठीक है, ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते थे, और ये कहते थे कि जो संसार है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, और जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी, और जो परमात्मा है वो भी आत्मा से विलीन हो जाएगी, तो दोनों का मिलन हो जाएगा। तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूँ, इस बात को याद रखिएगा। तो इस बात को स्वामी विवेकानंद जी भी मानते थे। और कुछ बात इन्होंने कही है, मानव कल्याण की बात कही है, ठीक है। कुछ और पॉइंट उठाते हैं, सर्वहितकारी सर्वव्यापी मानव निर्माण करने वाली शिक्षा पर जोर दिया है, ठीक है, जो सभी के लिए हितकारी हो, जो सभी के लिए हो, मानव निर्माण की शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा को ये महत्व देते थे। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी ने जितना परमात्मा, आध्यात्मिकता, नैतिकता, ठीक है, ब्रह्म और वेदांत दर्शन को स्वीकार किया है, उतना ही कह सकते हैं ये जो वैज्ञानिक शिक्षा है, वैज्ञानिक शिक्षा पत्र की या फिर यांत्रिक शिक्षा जिसे कहते हैं, उसको भी ये स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमको अपने देश का विकास करना है तो आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता की भी जो शिक्षा है, जो वैज्ञानिक शिक्षा है, उसको भी स्वीकार करना होगा, उसको भी साथ लेकर चलना होगा, तभी एक देश का विकास हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्वामी विवेकानंद दोनों प्रकार की शिक्षा को महत्व देते थे, ठीक है। एक तो ये बात कहते हैं कि जैसा भी ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है या फिर अलौकिक ज्ञान है, वो आपके मन में निहित है, आत्मा में निहित है, उसको आपको प्रस्फुटन करना है। साथ ही साथ इस संसार में रहने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए, उसका विकास करने के लिए यांत्रिक शिक्षा या वैज्ञानिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। बिना इसके हमारा देश विकास नहीं कर सकता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। उद्देश्य यदि देखें इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का क्या हो सकता है, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, जो शक्तियाँ आपके अंदर ऑलरेडी हैं उसकी अभिव्यक्ति करना, उसको एक्सप्रेस करना ही उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का। शिक्षा के माध्यम से आपको इतना सक्षम बना दिया जाए कि आपके अंदर जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी दक्षताएं हैं, वो बाहर आ जाएं। विवेकानंद जी ने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या माना है, मानव में निहित पूर्णता का विकास है, जो भी आपके अंदर एक तरीके से टैलेंट है, दक्षताएं हैं, उसका विकास करना। और वेदांत दर्शन भी यही कहता है कि बालक में बहुत ज्ञान होता है, अनंत बल होता है, अनंत व्यापकता की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। परंतु क्या होता है ना कि मैंने बताया कि सिचुएशन ना मिलने से, परिस्थिति ना आने से वो शक्तियाँ वो टैलेंट बाहर नहीं आ पाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य इन शक्तियों के बारे में छात्रों को जानकारी देना है और प्रत्येक विद्यार्थी में अंतर्निहित शक्तियों को उत्तरोत्तर विकास करना है। जैसे कि मान लीजिए ये काम कैसे हो सकता है, शिक्षा के माध्यम से कोई बालक बहुत अच्छा बोल सकता है, ठीक है, लेकिन वो क्या फील करता है, शाय फील करता है क्लासरूम में, तो उसको एक ऐसा मौका देना, ठीक है, डिबेट के ज़रिए से या फिर कोई कह रहे स्पीच कंपटीशन में उसको पार्टिसिपेट करवाना, ताकि वो कुछ बोलने के लिए अग्रसर हो। बहुत शाय है, बहुत शर्मीला टाइप का है, तो वो बोलेगा तो उसको सीखने का मौका मिलेगा, वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर मान लीजिए उसका पुरस्कार के माध्यम से उसको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा तो उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो इससे क्या होगा, वो अपने टैलेंट को पहचानेगा कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तो ये क्या है, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उसने अपनी जो भी आंतरिक शक्तियाँ थी उसको पहचाना और फिर उसका प्रस्फुटन किया। तो इस प्रकार का उद्देश्य को ये स्वामी विवेकानंद जी स्वीकार करते थे। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, ठीक है, इसका बहुत ही महत्व है इनके जीवन में। विवेकानंद भारत की दूरदर्शा से अत्यंत बहुत ही गंभीर रूप से प्रेरित थे। वो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकास करना चाहते थे जो भारतीय विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सके। उन्होंने कहा है ना, उनका कोटेशन है, तुम वीर बनो, तुम निर्भय बनो, तुम अपने पैरों पर खड़े हो। किसके लिए कहते हैं, भारत के युवाओं के लिए, ठीक है, तुम स्वावलंबी बनो, तुम खुद कर सकते हो, ये सब बातें इन्होंने कही हैं। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बारा निबोधत, ऐसा कथन इनका है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति की ओर तब तक बढ़ते रहो जब तक तुम उसे पा ना लो। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। इससे आप उनकी पूरी फिलॉसफी को समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहने के लिए सोचा है, क्या चाहते हैं वो अपने देश के लोगों के साथ। तो ए वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। मतलब एक तरीके से भाईचारा की भावना का भी ये विकास करवाना चाहते थे कि जो भी भारत में लोग हों, चाहे वो मूर्ख हों, ठीक है, भारतवासी ब्राह्मण
ब्राह्मण, भारतवासी, ठीक है, सभी मेरे भाई हैं। जो भी लोग भारत में रहते हैं, वो सिख हो, हिंदू, मुस्लिम, मूर्ख, किसी प्रकार के भारतवासी हैं, वो सब मेरे भाई हैं। तो एक तरीके से बंधुता की भावना को भी इन्होंने बढ़ाने पे बल दिया। और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला है, और जवान एक फुलवारी है, बुढ़ापे की काशी है। तो ये सब बात इन्होंने कही है अपने जो भी सिद्धांत है उनके अंतर्गत। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना के विकास पर कितना ज़्यादा बल दिया है, साथ ही साथ वो देश प्रेम की भावना के लिए कितना लोगों को तत्पर करते हैं। उन्हें के कुछ कोटेशन हैं जो आज भी मोटिवेशन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। मानव निर्माण करना, ठीक है, ये भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताया है, वे शिक्षा द्वारा मनुष्य का निर्माण करना चाहते हैं। मतलब जिससे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मनुष्य जाति का विकास हो। शिक्षण विधि किस प्रकार की वो स्वीकार करते थे? अब देखिए, एकाग्रता की विधि, जिस प्रकार की शिक्षण विधि वेदांत दर्शन में स्वीकार की जाती थी, वही शिक्षण विधि को इन्होंने भी अपनाया है। तो एकाग्रता सबसे पहले आ जाएगा। ज्ञान प्राप्ति से आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा प्रक्रिया के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। ठीक है, इसके कई ब्रांच है, 130 शाखाएं हैं जो अलग अलग विदेशों में भी स्थापित हैं। रामकृष्ण मठ में समझ लीजिए आध्यात्मिकता की शिक्षा और नैतिकता की शिक्षा, आचरण की शिक्षा, अनुशासन की शिक्षा, ये सब चरम अवस्था पर प्रदान की जाती है, बहुत अच्छे लेवल पे दी जाती है। तो रामकृष्ण मिशन उनकी शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ये कोटेशन जो मैंने आपको बताया, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। संस्कृत में है उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बारान्य बोधत, यानी स्वामी विवेकानंद जी का कथन है जो हमें मोटिवेट भी करता है कहीं ना कहीं, और एक तरीके से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो ये है, आप लोगों ने ये सुना भी होगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इतनी बात स्वामी विवेकानंद से जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।